हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंदर सिंह जोशी फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे अपना ब्लड रिलेशन की जो वर्कशीट है उसके लिए। तो जो भी हमारे A to Z क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले, चाहे निमसेट का पेपर हो, चाहे अपना VU का हो या फिर अपना CU का हो, ठीक, कोई भी पेपर है जिसमें भी ब्लड रिलेशन आ रखा है, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डन? आ जाओ जरा देखते हैं, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, कहता 5 पर्सन KLMNO आर सिटिंग अराउंड अ डाइनिंग टेबल। 5 बंदे बैठे हैं, एक K है, एक L है, एक MNO, खाना खाने बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। तो क्या लिखा गया, कहता K इज मदर ऑफ M। जो K है वो मदर है, जो K है वो मदर है, किसकी मदर है? M की। आगे क्या लिखा गया, M इज द वाइफ ऑफ O। जो M है, अगर M वाइफ है तो O क्या होगा बच्चे? हस्बैंड होगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? प्लस रहेगा। N इज द ब्रदर ऑफ K। जो N है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? K का। N इज ब्रदर ऑफ K। जो N है वो ब्रदर है K का। L इज हस्बैंड ऑफ K। जो L है वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है भाई? K का। L इज हस्बैंड ऑफ K। तो L है जो अपना हस्बैंड है, किसका? K का। क्वेश्चन है कि हाउ N रिलेटेड टू L। N का क्या क्वेश्चन पूछा गया कि N रिलेटेड टू L। N का बच्चे क्या रिश्ता है L के साथ? उल्टा नहीं कर देना, अगर उल्टा होगा तो गलत होगा। देखो, मैं किसी का सन हूं बट वो मेरे लिए क्या है? फादर है। जो मेरे फादर हैं उनके लिए मैं क्या हूं? सन हूं। वो मेरे फादर हैं बट मैं उनके लिए सन हूं, दोनों में डिफरेंस है। डन? क्वेश्चन है कि हाउ N का क्या रिश्ता है L के साथ। देखो N कहां पे? ये हमारा N है। N का क्या रिश्ता है भाई L के साथ? तो ये देखो, ये N की सिस्टर है, इसका ये हस्बैंड वाइफ हुए, तो इसका मतलब ये N क्या लगा? ब्रदर इन लॉ लगा। डन? हाउ N रिलेटेड टू L, तो क्या रहेगा? ब्रदर इन लॉ। डन? इसमें कोई दिक्कत? अब पढ़ो जरा आगे। क्वेश्चन है, देखो A इज अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखो कौन से, फिर वही निमसेट 2012 का क्वेश्चन लिया गया। A इज ब्रदर ऑफ B। जो A है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है बच्चे? B का। C इज ब्रदर ऑफ B। जो बच्चे C है वो ब्रदर है, किसका? B का। A इज ब्रदर ऑफ D। A ब्रदर है, किसका? D का। A इज ब्रदर, तो A पे प्लस आएगा, D का नहीं पता ना, D का नहीं पता, हमें प्लस आएगा या माइनस। डन? आगे क्या लिखा गया, देन विच मस्ट बी, तो कौन सी सही है? क्या A ब्रदर है C का? A इज ब्रदर ऑफ C। क्या A ब्रदर है C का? तो ये बिल्कुल सही लग रही है। क्या B इज ब्रदर ऑफ C? B का तो सिंबल ही नहीं पता, तो ये हमारा क्या है बच्चे? गलत है। D इज ब्रदर ऑफ C। देखो D का सिंबल ही नहीं पता, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। B इज ब्रदर ऑफ D। तो B का तो बच्चे सिंबल ही नहीं पता, तो ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा अपना? A। तो ओनली A इज द राइट आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन? ठीक है, लिखो जरा। नेक्स्ट है, पढ़ो जरा क्या लिखा गया। देखो क्वेश्चन है, कहता कृष्णा सेड। तो हमने एक क्वेश्चन किए थे ना कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स, मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो मेरे चाचे की ताई का बेटा है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन पॉइंटिंग टूवर्ड वाला ही क्वेश्चन है कि कृष्णा बोल रहे हैं। तो कृष्णा कहता, कृष्णा सेड, कृष्णा कहता दिस गर्ल्स, कहता वो लड़की, कृष्णा कह रहा है कि वो एक लड़की है, ठीक, उसकी तरफ इशारा करते, कहता वो लड़की, दिस गर्ल, वो कौन है? ये जो लड़की है ये कौन है? मतलब कृष्णा सेड, कृष्णा बोल रहा है, कृष्णा बोल रहा है, जो बंदा बोल रहा है उसका ध्यान देंगे। कृष्णा सेड, कहता दिस गर्ल, ये जो गर्ल है ना, ये कौन है? इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अब कभी भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं? माई को। देखो इसका क्या मतलब है, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बंदा यहाँ पे मेरे पास खड़ा है, तो उसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पता मैं कैसे कराऊंगा? कि जो ये सर हैं, जो सर है या मैम है, कि ये मेरे माई से शुरू करूंगा कि मेरे ब्रदर के चाचे की ताई की बेटे का लड़का है। माई से मैं अपने उसको माई से इंट्रोड्यूस करूंगा कि ये मेरे चाचे की ताई का माई। इसमें भी क्या लिखा गया, कहता कृष्णा कहता दिस गर्ल्स, वो गर्ल कौन है? कहता वो क्या है? वो वाइफ है, किसकी? ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, जो मेरी मदर है। देखो कृष्णा सेड, जो बंदा बोल रहा है कृष्णा कह रहा है, ठीक, कृष्णा कहता माई से शुरू करेंगे, माई मदर, कृष्णा की जो मदर है, लो जी कृष्णा की मदर की ग्रैंडसन, जो मदर है इसका ग्रैंडसन, ठीक है जी, इसका जो ग्रैंडसन है उसकी वाइफ, जो उसकी वाइफ है, ये दिस गर्ल, ये जो ये गर्ल है, ये क्या लग रही है? ये गर्ल और ये हमारा कृष्णा,
क्वेश्चन क्या लिखा गया, क्वेश्चन है कि हाउ कृष्णा रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो कृष्णा इस गर्ल का क्या लगता है। ठीक, क्वेश्चन बच्चे कहां से शुरू करने हैं, ऐसे क्वेश्चन माई से स्टार्ट करने थे, याद है। माई से हम राइट साइड जाएंगे और उसके बाद माई से पहले, फिर ये एंड में जो लास्ट में दिस गर्ल। तो क्वेश्चन तो ये कि ये वाली जो गर्ल है इसकी बात हो रही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ कृष्णा रिलेटेड टू गर्ल। जो कृष्णा है वो क्या लगता है गर्ल का। तो देखो ये कृष्णा, कृष्णा का बेटा, उसकी वाइफ, तो कृष्णा क्या लगा, फादर इन लॉ लगा। तो आंसर बच्चे क्या आएगा, फादर इन लॉ। देखो कौन सी ऑप्शन है, सॉरी अपनी बी ऑप्शन, फादर इन लॉ। इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन, ये याद है हमने माई वाले क्वेश्चन किए थे। डन, तो ये आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बच्चे क्या लिखा है। देखो वही क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला। पॉइंटिंग टूवर्ड्स क्या लिखा गया, पॉइंटिंग टूवर्ड्स। तो क्वेश्चन लिखा गया पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए फोटोग्राफर। देखो क्या लिखा गया, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए इन अ फोटोग्राफ। देखो सामने कोई फोटोग्राफ है, मैंने उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं जो फोटो पढ़ी है ना, मैं फोटो की तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रहा हूँ, एक लेडी बोल रही है। देखो एक लेडी, एक लेडी है, जो बंदा बोल रहा है उस पर ध्यान। एक लेडी बोल रही है, एक सामने फोटो लगी हुई है। एक लेडी कहती है जो फोटो है ना, लेडी का और फोटो का कोई ना कोई रिश्ता होगा, अब उसके बारे में वो बता रही है। लेडी सेड, तो पहले क्या बोल रहा है, जो लेडी बोल रही है, तो इसका ध्यान रखोगे जो लेडी कह रही है। देखो जब भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमेशा माई से स्टार्ट किया जाता है कि लेडी कहती मेरे चाचे की ताई की बुआ का लड़का, इस तरह से। लेडी कहती द फादर ऑफ हिज ब्रदर, जो वो लड़का, उसके जो देखो जो फादर है ना उसका ब्रदर है, क्या लिखा गया, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, उसका जो ब्रदर है, उसका जो फादर है वो क्या लगता है, वो इकलौता सन है मेरी माता का। देखो क्या लिखा है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। जो ये लेडी है, लेडी कहती है जो मेरी माता है ना, जो मेरी माता का ओनली सन, मतलब इसका जो ब्रदर हो गया, जो उसका ब्रदर है वो फोटो वाला कुछ ना कुछ होगा, तो हमने उसको ज्वाइन करना होता है। देखो लेडी कह रही है, माई से शुरू करेंगे ना, लेडी कहती है मेरी मदर का इकलौता सन, तो जो ये है जी मेरी माता का जो इकलौता सन है वो कुछ ना कुछ किसी का होगा। क्या लिखा गया, देखो वो क्या लिखा गया, कहता द फादर ऑफ हिज, जो द फादर ऑफ, देखो पॉइंटिंग टू अ मैन, मैन की तरफ इशारा करते हुए, एक मैन है, मैन की तरफ इशारा करते हुए, मैन की तरफ इशारा करते हुए फोटोग्राफ में लेडी बोल रही है द फादर ऑफ हिज, उस ब्रदर का, हिज मतलब जो मैन है उसका जो ब्रदर है, जो मैन है ना, ये मैन है, इसका जो ब्रदर है, द क्या लिखा गया, हिज, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, जो ये मैन का ब्रदर है उसका जो फादर है, उसका जो फादर है, और जो ये वाला बंदा है, दोनों क्या है बच्चे, सेम है। यही बोला गया कि इधर तो मैन का जो ब्रदर है उसका जो फादर है, उसका फादर यहाँ पे आया, और इधर क्या बोला गया, जो लेडी की माता है उसका सन, ये दोनों आपस में सेम बंदे हैं, वो सेम है, तो सेम बंदा है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं ऐसे। जैसे ये जो ये चीज़ है यहाँ पे नीचे ले आओ, ये प्लस आएगा और इधर हमारा क्या आएगा, मैन आएगा। क्वेश्चन है हाउ मैन रिलेटेड टू फोटोग्राफ, जो ये मैन है वो लेडी का क्या लगता है, सॉरी जो मैन है वो लेडी का क्या लगा। ये एक लड़का है, उसके 2 बच्चे हैं, ये इसकी सिस्टर है, तो इसका जो मैन है इसके लिए क्या लगेगा, मैन है तो नेफ्यू है, अगर लड़की होती तो नीस होती, तो आंसर क्या आएगा, नेफ्यू, तो इसका क्या आंसर आएगा, डी, तो इसका मतलब नेफ्यू इज द राइट आंसर। डन। अब देखो जरा आगे पढ़ो, क्वेश्चन है पढ़ो, क्वेश्चन है कहता है ए इज बीज मदर, ए इज बीज मदर, जो ए है वो बी की मदर है। क्या लिखा गया, ए इज बीज मदर, ए इज बीज मदर, जो बी है बी की माता, ए इज बीज मदर, बी की माता कौन है, ए इज बीज मदर, ये बी है, बी की जो माता है वो कौन है, ए इज बीज मदर, बी की जो मदर है वो ए है, तो यहाँ पे माइनस। सी इज एज फादर, ए का जो फादर है वो कौन है, सी इज एज फादर, तो यहाँ पे प्लस। एंड डी इज एज हस्बैंड, जो डी है वो ए का हस्बैंड है, डी इज एज हस्बैंड। हाउ सी एंड डी रिलेटेड, तो सी और डी का क्या रिश्ता है, सी और डी, ये दोनों सी और डी, ये कौन है भाई, ये दोनों सी और डी। अगर ये इसकी बेटी है, इसका मतलब फादर इन लॉ सन इन लॉ होगा। देखो सी क्या लिखा गया, सी इज डीज फादर इन लॉ, सी इज डीज फादर इन लॉ, बिल्कुल सही है, तो यही सही है, सी इज डीज फादर इन लॉ, तो ये आंसर है। डन, ठीक है जी, आ जाओ जरा नेक्स्ट पे पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या लिखा गया। क्वेश्चन है बच्चे राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम,
राम ब्रदर है, किसका ब्रदर है? श्याम का। राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। महेश इज फादर ऑफ राम। महेश फादर है किसका? राम का। महेश इज फादर ऑफ राम। राम का फादर कौन है बच्चे? महेश। तो महेश अपना ऊपर जाएगा। लो जी, महेश फादर है किसका? राम का। आगे लिखा जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत कौन है? वो ब्रदर है प्रिया का। ना तो जगत है ना ही प्रिया। प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम। प्रिया डॉटर है किसकी? श्याम की। तो प्रिया इज डॉटर ऑफ श्याम। जो प्रिया है वो डॉटर है किसकी? श्याम की। आगे जगत ब्रदर है किसका? प्रिया का। जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत ब्रदर है किसका? प्रिया का। क्वेश्चन है कि हुज अंकल ऑफ जगत। तो जगत का अंकल कौन है? हुज ये जगत है। ये देखो श्याम के 2 बच्चे हैं और इसका मतलब राम क्या लगा? इनका अंकल। तो आंसर क्या आएगा? राम। तो इस पे टिक लगा दो। डन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आ जाओ जरा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्या लिखा गया। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कहता ए इज सन ऑफ क्यू। ए इज सन ऑफ क्यू। जो बच्चे ए है वो सन है, किसका सन है? क्यू का। ए इज सन ऑफ क्यू। क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स। क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स। जेड इज मदर ऑफ वाई। जेड मदर है किसकी? वाई की। जेड इज मदर ऑफ वाई। पी इज सन ऑफ जेड। जो पी है वो जेड है। पी इज सन ऑफ जेड। पी इज सन ऑफ जेड। तो भाई जो P है वो सन है किसका? सन है Z का। डन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? A एंड P आर कजन। देखो A एंड P तो गलत है, ये तो है ही नहीं एक लाइन में। P इज द मैटरनल अंकल। कहता P अंकल है किसका? A का। देखो ये हो सकता है बिल्कुल, ये अंकल है इसका, ये मम्मी इस सिस्टर, बिल्कुल। तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। P एंड Y आर सिस्टर्स। P एंड Y ये गलत है ना, क्योंकि P तो लड़का है, सिस्टर तो है नहीं। Q इज मदर ऑफ Z। Q मदर Z की नहीं है। तो सिंपल आंसर तो एक ही होगा ना, बी ऑप्शन। तो सीधा किस पे टिक लगाओगे? बी ऑप्शन पे। ये देखो जरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ जाओ जरा आगे। देखो बच्चे, ये होता है पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। तो हमने बहुत क्वेश्चन किए थे जिसमें ये लिखा था। ये कौन से क्वेश्चन है? पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। तो ये हमारे क्या है? पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। तो एक पजल सी दे रखी होगी, उसको हमने सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं बच्चे? आंसर देने हैं। देखो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कहता 6 पर्सन है, 2 कपल हैं। द लॉयर इज द हेड ऑफ फैमिली। जो लॉयर होगा वो फैमिली का हेड है। डन। हैज 2 सन महेश एंड राकेश। लो जी, एक लॉयर है जो कि हेड ऑफ द फैमिली है। एक लॉयर है जो कि हेड ऑफ द फैमिली है। जो लॉयर है ना बच्चे, जो लॉयर है, लॉयर के क्या हैं? लॉयर इज द हेड। लॉयर हेड है फैमिली का, और उसके 2 सन है, एक मुकेश है और एक राकेश है। एक अपना मुकेश है और एक अपना क्या है बच्चे? राकेश। लो जी, एक मुकेश है और एक अपना क्या है? राकेश। डन। बोथ आर टीचर। दोनों टीचर हैं। तो इसका मतलब प्रोफेशन भी दे रखे हैं, तो ये भी हमारा क्या है? टीचर। और ये भी हमारा क्या रहेगा बच्चे? टीचर रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन। आगे, मिसिज रीना एंड हर मदर इन लॉ आर लॉयर। जो रीना है और उसकी माता है, जब मदर इन लॉ, सॉरी उनकी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कैसे बनेगी? इसका मतलब इसकी शादी हो रखी होगी, इसकी शादी, इसके लिए जो इसकी वाइफ होगी, जो ये इसकी, इस वाले की, जो वो मदर इन लॉ होगी। एक लॉयर है, सिंपल। उसने बोला कि लॉयर और उसकी जो क्या लिखा गया? जो रीना है और मदर, जो उसकी मदर इन लॉ, वो दोनों लॉयर हैं। अगर मैं सोचूं कि एक तो लॉयर हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब इसकी शादी, ये भी इसकी लॉयर हो सकती है, वाइफ, इसकी वाइफ भी क्या हो सकती है? लॉयर। तभी वो हमारी कंडीशन सही होगी। लिखा गया, कहता मुकेश की जो वाइफ है वो डॉक्टर है। इसका मतलब जो मुकेश है उसकी शादी हो रखी है। तो मुकेश की शादी हो रखी है किसके साथ? डॉक्टर के साथ। इसका मतलब भाई अगर ये डॉक्टर है तो दूसरे लड़के की शादी हो रखी होगी ना, तभी मदर इन लॉ बनेगा। इसका मतलब रीना, इसकी शादी किसके साथ हो रखी है? रीना के साथ। तो जो रीना है उसका प्रोफेशन दे रखा है क्या? लॉयर है। इसका मतलब अगर ये लॉयर है ना, अगर रीना लॉयर है, ये लड़का है, ये लड़का और ये इसकी वाइफ, अगर ये लॉयर है तो ये इसकी मदर होगी, मदर इन लॉ होगी। लॉयर बोला गया। डन। देखो क्या लिखा गया? मुकेश की वाइफ एंड दे हैव अ सन अजय। इनका एक सन भी है, जो कौन है? अजय। देखो कंडीशन ये भी सही होगी ना, हमें क्या बनाने हैं? हमें 2 कपल बनाने थे। तो भाई एक कपल तो हमारा यहाँ पे बन गया और दूसरा कपल हमारा यहाँ पे बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल 6 मेंबर हैं। 6 का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे पूरे फिट हो गए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो 8 से 10,
तो क्वेश्चन बच्चे इसी पे पूछे जाएंगे कि कौन किसका फादर है, कौन सन है, कौन लॉयर है, कौन कपल है। 3 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि विच इज द डेफिनेटली कपल, कपल कौन है, देखो कौन कपल है। देखो कपल, क्या डॉक्टर और लॉयर कपल हैं? डॉक्टर और लॉयर, देखो डॉक्टर और टीचर कपल हैं, इधर टीचर और लॉयर कपल हैं। टीचर टीचर कपल नहीं है, टीचर और लॉयर, कौन सा, टीचर और डॉक्टर, ठीक, यहाँ ये तो गलत है। कपल कौन से, देखो टीचर और लॉयर है, टीचर, ये ऑप्शन है ये ना, टीचर और लॉयर, ये तो है ही है, बिल्कुल ए ऑप्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो यही हमारा आंसर है। कौन सा कपल बनेगा इसमें, बताओ जरा, कोई दिक्कत? डन, ठीक है जी, लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम देखो, राकेश की वाइफ का प्रोफेशन बताना है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी का है। सेम अजय का जो ग्रैंडफादर, देखो अजय का तो ग्रैंडफादर है ही नहीं ना, क्योंकि अजय तो बिल्कुल नीचे था, उसमें कि अजय का ग्रैंडफादर तो है ही नहीं। जो ऊपर बना था लॉयर, वो तो माता थी ना, उसकी पता ही नहीं शादी हो रखी है, मतलब शादी तो हो रखी है, जो इसका हस्बैंड होगा उसका प्रोफेशन नहीं पता ना कि क्या है, लॉयर है, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो उसका आंसर तो क्या रहेगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। देखो जरा क्या लिखा गया, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, निर्मल सेड, निर्मल कहता, देखो पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, कौन कह रहा है, निर्मल। देखो निर्मल बच्चे जो बंदा बोल रहा है, निर्मल। अब हम सबसे देखो, अब कभी भी क्वेश्चन यहां से शुरू हो या सी से स्टार्ट हो या ही से, कभी भी क्वेश्चन ही से स्टार्ट हो या क्वेश्चन हमारा शी से स्टार्ट हो, कभी भी क्वेश्चन ही से स्टार्ट हो या हमारा शी से स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है। क्वेश्चन कहता ही इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। देखो क्वेश्चन अगर ही से स्टार्ट होगा या क्वेश्चन शी से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए क्या करना है, देखो ये ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप क्या है, कहता पॉइंटिंग टू अ वुमेन, निर्मल, जो बंदा बोल रहा है, देखो हमने क्या बोला था कि जो बंदा निर्मल, निर्मल बोल रहा है, निर्मल कह रहा है, निर्मल सेड, निर्मल बोल रहा है, जो बंदा बोल रहा है, कहता शी इज द डॉटर ऑफ माई। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला था कि मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा माई पे पहुंचो, निर्मल बोल रहा है माई से राइट साइड जाओ, उसके बाद लेफ्ट साइड। याद है हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि शी और ही से स्टार्ट हुआ हो, देखो निर्मल कह रहा है, ठीक, निर्मल कहता है शी इज द डॉटर ऑफ माई पे पहुंचो, ठीक, निर्मल कह रहा है माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, माई वाइफ्स ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड, जो मेरी वाइफ है, निर्मल कह रहा है, लो जी, निर्मल कह रहा है जो मेरी वाइफ है, निर्मल की जो वाइफ है, निर्मल की जो वाइफ है उसका, देखो क्या निर्मल कह रहा है, निर्मल्स वाइफ, निर्मल की जो वाइफ है, वाइफ्स ग्रैंडफादर, इसका जो वाइफ का ग्रैंडफादर है, लो जी, इसका जो ग्रैंडफादर है, वाइफ का ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, इसका इकलौता बच्चा, तो यहाँ पे आएगा ओनली चाइल्ड ये। अब माही पे एंड, अब हम यहाँ पे रखेंगे, देखो निर्मल कहता जो उसकी वाइफ है, वाइफ का जो ग्रैंडसन है, उसका जो ओनली चाइल्ड है, यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे पेन नहीं छोड़ना। तो हमने क्या बोला था कि माई से राइट साइड जाओ, उसके बाद माई पे पहुँचो, माई से लेफ्ट साइड, इधर माई से लेफ्ट साइड जाओ, इधर माई से पीछे जाएंगे, तो माई से पीछे डॉटर, लो जो अब यहाँ पे ना, इसकी जो डॉटर, इसकी डॉटर है यहाँ पे, ये शी, ये क्या लगती है, शी डॉटर, ये क्या लगती है, ये निर्मल की क्या लगती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ वुमेन रिलेटेड टू निर्मल, ये जो वुमेन है, वुमेन ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, वाइफ रहेगी, तो ये इसकी क्या लगती है, वाइफ लगती है। इसमें बताओ जरा कोई दिक्कत किसी को, डन, तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। लिखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे बनाओ जरा क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता ए बी सी डी ई एफ जी आर मेंबर ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ, देखो 7 बंदे हैं, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 अडल्ट 3 चाइल्ड 3 मेल एंड 4 फीमेल। सिंपल, अगर मैं बोलूँ कि 7 बंदे हैं, उसमें से बोल रहा है कि 3 मेल हैं, अगर 3 मेल है तो डेफिनेट है, तो 4 क्या होंगी, फीमेल होंगी, ठीक, ये लिखा गया। देखो उसमें से बोला गया कि 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, लिखा गया कहता आउट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से, आउट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से क्या लिखा गया, कहता आउट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में से क्या लिखा गया, एफ एंड जी आर गर्ल्स, टोटल 3 बच्चे हैं, उसमें से एक एफ है और एक जी है, जो कि क्या है, गर्ल्स हैं,
ठीक, एफ और जी 3 बच्चे हैं, जो भी होंगे किसी के 3 बच्चे या टोटल 3 बच्चे होंगे, उसमें से एफ एंड जी गर्ल्स हैं। देखो आगे लिखा गया ए एंड डी आर ब्रदर्स। लो जी, ए एंड डी आर ब्रदर्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए एंड डी आर क्या हैं, ब्रदर्स। ए इज़ अ डॉक्टर। लो जी, ए हमारा क्या है, डॉक्टर है। ए इज़ अ डॉक्टर। ई इज़ अ इंजीनियर, इज मैरिड टू, देखो क्या बोले, ए तो डॉक्टर है, आगे लिखा गया कहता ई इज़ अ इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर। कहता भाई ए जो ई है ना वो इंजीनियर है, ठीक, हम ये लिख लेते हैं कि जो ई है वो इंजीनियर है, उसकी शादी हो रखी है मैरिड वन ऑफ द ब्रदर, या तो इस ब्रदर के साथ शादी हो रखी है या इस ब्रदर के साथ, बट जो ई है तो इसका मतलब ई क्या होगी, फीमेल होगी, और साथ में क्या है, ई इंजीनियर भी है। डन, ठीक है। और उसके एंड हैज़ 2 चाइल्ड, और इनके 2 बच्चे हैं। ई एक इंजीनियर है जिसकी शादी हो रखी है ब्रदर के साथ, इन दोनों में से एक ब्रदर के साथ, और वो इंजीनियर है और उसके 2 बच्चे हैं। बी इज मैरिड टू डी, बी की शादी हो रखी है बच्चे किसके साथ, डी के साथ। देखो बी की शादी हो रखी है डी के साथ, तो यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, फीमेल, तो बी की शादी किसके साथ, डी। एंड जी इज देयर चाइल्ड, इनका बच्चा, बी की शादी हो रखी है इसके साथ, और जी इनका क्या है, बच्चा है। डन। अब देखो इसका मतलब जो इंजीनियर है इसकी शादी यहाँ पे हो रखी है, ई क्या है, इंजीनियर है, और इसकी शादी हो रखी है, और बच्चे इनके क्या हैं, 2 बच्चे हैं। डन। और उसने बोला कि टोटल 3 बच्चे हैं, एक एफ है एक जी है, जी तो यहाँ पे आ गया नहीं, एंड हैज़ जी देयर चाइल्ड लिखा है, फिर यहाँ पे ये बोला गया कि जी तो फीमेल है ना, तो यहाँ पे जी माइनस है, चाइल्ड से हम नहीं, ये माइनस होगा। इसका मतलब इसके 2 बच्चे हैं, एक एफ है, बचा कौन सा, एक बचा होगा, टोटल 7 है ना, ए बी हो गया, सी बचा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब सी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिखा गया कि एफ और जी क्या है, गर्ल्स हैं, तो एफ माइनस है, जी और एफ क्या हैं, गर्ल्स हैं। एफ और जी क्या हैं, गर्ल्स हैं। सी क्या होगा, मेल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल कंडीशन ये करनी है कि 3 मेल हैं, 3 मेल मतलब 1 2 तीसरा जो बचा मेल है, 4 फीमेल हैं, 4 फीमेल हैं, 1 2 3 4। डन। क्वेश्चन है कि हु इज सी कौन है, हु इज सी, तो सी कौन है, हमें क्या बताना है कि सी कौन है। देखो सी क्या ई की डॉटर है, ये तो सन है, गलत है। ए का सन है, हाँ बिल्कुल ए का सन है, ये बिल्कुल सही है। एफ का फादर है, एफ का फादर नहीं, सी एफ का फादर नहीं है। जी का ब्रदर है, ये भी गलत है। एफ फादर, एफ का, ये भी गलत है। उसका आंसर क्या है, ए सन। इसमें बताओ कोई दिक्कत। डन, ठीक है जी, आ जाओ जरा लिखो जरा, नेक्स्ट है, पढ़ो क्या लिखा गया। वही क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाले, तो मैंने क्या बोला था कि या तो क्वेश्चन ही और शी से स्टार्ट होंगे या क्वेश्चन हिज और हर से स्टार्ट होंगे। अगर क्वेश्चन ही और सी से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन इजी होते हैं कि जो बंदा बोलता है राइट साइड जाओ लेफ्ट साइड जाओ, बट अगर क्वेश्चन इस तरह से होंगे तो हमें दोनों को ज्वाइन करना होता है, बस इतनी सी बात है। पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए अरुणा सेड टू पुष्पा। पॉइंटिंग टू, एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए अरुणा सेड टू पुष्पा, अरुणा बोल रही है, अरुणा पुष्पा को बोल रही है। अरुणा, देखो अरुणा कह रही है पुष्पा से, अरुणा बोल रही है, अरुणा कह रही है किसको बोल रही है, पुष्पा को। कहता देखो, कहती अरुणा द मदर ऑफ हिज फादर, उसके फादर की, पुष्पा के फादर की, इज द वाइफ ऑफ, कहता देखो जो मदर है ना उसके फादर की, मदर उसके फादर की, वो कौन है, वो वाइफ है आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर की। ये तो समझ ही, देख के समझ आ रहा है। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या लिखा गया, अरुणा कहती पुष्पा से, अरुणा बोल रही है, जो बंदा बोल रहा है, अरुणा कहती पुष्पा से द मदर ऑफ हिज फादर, जो उसका फादर है, जैसे जो पुष्पा है ना, पुष्पा इसका लड़का है, पुष्पा का जो फादर है, हिज फादर मतलब उसका फादर की मदर है, जो फादर की मदर, हिज फादर, पुष्पा के फादर की मदर, ये क्या है, ये मदर क्या लगती है, इज, कहता इज द वाइफ, कहता वो पत्नी है किसकी, योर मैटरनल ग्रैंडफादर, जो उसके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं उसकी जो वाइफ है। जैसे अगर हम देखें कि जो अरुणा है ना, जो अरुणा के ग्रैंडफादर हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो उसकी वाइफ है। देखो क्वेश्चन है कि ये दोनों कहाँ पे हैं, ये तो एक लाइन में है ना बच्चे, ये तो दोनों एक लाइन में, अरुणा और पुष्पा। क्वेश्चन तो अरुणा और पुष्पा के पूछा गया ना, तो ये क्या आपस में पूछा गया कि क्या है, कजन सिस्टर्स। देखो ये अरुणा तो लेडी है ना, हाउ पुष्पा लेटर टू बॉय, पुष्पा हाउ पुष्पा, अच्छा इसका मतलब ये है कि जो पुष्पा है वो हमारी, देखो कजन सिस्टर कजन, इसका मतलब पुष्पा फीमेल है बच्चे। देखो यहाँ पे ये दोनों एक लाइन में है, अगर नाम से हम कुछ नहीं बता सकते, देखो ऑप्शन से पता लग रहा है कि ये सिस्टर है कजन सिस्टर, ये सिस्टर तो हो नहीं सकती हैं, अगर होगा तो गलत हो जाएगा, तो आपस में कजन सिस्टर हैं ये दोनों,
एक लाइन में, अगर एक लाइन में तो कज़न सिस्टर बन रही है ना, तो सीधा आंसर यही है, कज़न सिस्टर ही रहे। तो ये ध्यान रखना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अरुणा कह रही पुष्पा से द अरुण, देखो द मदर ऑफ हिज अरुणा, द मदर ऑफ हिज फादर्स इज द वाइफ ऑफ योर पैटर्नल ग्रैंडफादर। इसका मतलब अरुणा, हिज अरुणा लड़का होगा, अरुणा, ठीक है, ये लिखा गया। अरुणा ने पुष्पा को बोला, पुष्पा को द मदर ऑफ हिज, जो उसकी ग्रैंडफादर है, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो मेरी मदर है जो उसका फादर है, मैं मान लो यहाँ पे हूँ, जो मेरी मदर है उसका जो फादर है, एक फैमिली तो ये चल रही है, मैं यहाँ पे हूँ, जो मेरी मदर है उसका जो फादर है, मतलब 3 जनरेशन में बन गया। उसके बाद एक लड़की और है या लड़का कोई और है, वो कह रहा है कि जो उसके ग्रैंड फादर है उसकी वाइफ है। मैं यहाँ पे मेरी मदर उसका फादर, 3 जनरेशन हुई। एक लड़की कह रही है कि उसके जो दादाजी हैं उसकी वाइफ, तो ये दोनों 3 जनरेशन बना ना, तो आपस में पूछा गया हमारा ब्रदर सिस्टर, ये अलग फैमिली है, अलग फैमिली, तो कज़न सिस्टर होंगे, तो ये लिखा गया कज़न सिस्टर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक है जी। बनाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। X इज ब्रदर ऑफ द वाइज सन। X इज ब्रदर, कहता जी X क्या है, ब्रदर है। X इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन। X इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन। X कौन है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है भाई, सन ऑफ वाइज सन। देखो एक Y है, जो Y का सन है उसका भी सन है, Y का सन, सन ऑफ वाइज सन। देखो Y का सन, उसका जो सन है वो उसका जो ब्रदर है, इसका जो ब्रदर है वो X है, इसका जो ब्रदर है वो कौन है बच्चे, X है। क्वेश्चन है कि हाउ X रिलेटेड टू Y, तो भाई X का क्या रिश्ता हो गया Y के साथ, ग्रैंड सन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक। ये बताओ जरा, देखो जो Y है उसका सन, जो उसका सन है, इसके सन का ब्रदर X है। X इज द ब्रदर, किसका ब्रदर, Y के सन का, Y का सन उसका सन, X उसका ब्रदर हो गया। अब बनाओ जरा बच्चे, ये क्या लिखा जाएगा, देखो जरा क्या लिखा गया। देखो वही पजल बेस्ड क्वेश्चन है, कौन फुटबॉल खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, कौन हॉकी खेलता है, देख लेते हैं। कहता 5 प्लेयर हैं PQRST, एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है, एक T, 5 प्लेयर PQRST, डन। 5 प्लेयर हैं, एक फुटबॉल खेलता है, ठीक है जी, 5 में से एक फुटबॉल खेलता है, एक चेस खेल रहा है और एक हॉकी खेल रहा है। इसका मतलब 3 गेम्स हमें दे रखी हैं, एक फुटबॉल खेल रहा है, एक फुटबॉल खेल रहा है, एक चेस खेल रहा है और एक हॉकी खेल रहा है। फुटबॉल, चेस एंड हॉकी, ठीक, फुटबॉल, चेस एंड हॉकी। क्वेश्चन है कि P एंड S आर अनमैरिड लेडीज। इसका मतलब एक P है और एक S है, इनकी शादी नहीं हो रखी और ये लेडीज हैं, दोनों फीमेल हैं। एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम, तो ये किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। टोटल 5 बंदे थे, इसमें सिर्फ 3 गेम दे रखी हैं, 2 के बारे में तो दिया ही नहीं। यहाँ पे 2 के बारे में आगे बता दें कि P और S कोई भी गेम नहीं खेलते। इसका मतलब ना तो P गेम खेल रहा है और ना ही हमारा S गेम खेल रहा है। जो बचे 3 बंदे, तो ये 3 बंदे कोई ना कोई गेम खेलते होंगे, डन, ठीक है। कहता नन ऑफ द लेडी प्ले फुटबॉल और चेस। इसका मतलब कहता जो लेडी है वो चेस और फुटबॉल नहीं खेलेगी। इसका मतलब जो चेस खेलेगा वो भी लड़का है, डन। जो फुटबॉल खेलेगा वो भी हमारा क्या है, लड़का है। इसका मतलब ये बोला गया नन ऑफ, कोई भी लेडी चेस और फुटबॉल नहीं खेलेगी, डन। P और S क्या हैं, दोनों फीमेल हैं। इसका मतलब अगर ये फीमेल है तो S भी हमारा क्या है, फीमेल। तो P और S दोनों हमारी क्या हैं, फीमेल हैं। नन ऑफ द लेडी डू नॉट प्ले चेस, ठीक है। देयर इज अ मैरिड कपल, एक मैरिड कपल है इन विच T हस्बैंड, जिसमें कहता एक मैरिड कपल है जिसमें से T हस्बैंड है। देयर इज अ मैरिड कपल, एक मैरिड कपल है जिसमें से T हस्बैंड है, डन। अगर T हस्बैंड होगा बच्चे, इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी, ठीक। आगे क्या लिखा है, Q इज ब्रदर ऑफ R। जो Q है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, R का। Q इज ब्रदर ऑफ R, डन। Q इज ब्रदर ऑफ R। आगे लिखा गया एंड नाइदर प्ले चेस, ना तो वो चेस खेल रहा है और ना ही वो हॉकी खेलता है। देखो जो Q है वो क्या है भाई, Q ब्रदर है किसका, R का। ना तो वो चेस खेल रहा है, Q ना तो चेस खेलता है, ठीक।
क्यू ना चेस खेलता है और ना ही क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो बचा कौन, फुटबॉल। तो इसका मतलब फुटबॉल कौन खेल रहा है, अपना क्यू। तो क्यू हमारा क्या खेल रहा है बच्चे, फुटबॉल खेल रहा है। और दूसरा क्यू फुटबॉल खेल रहा है, तो ये हमारा मेल है। तो यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, मेल आएगा। इसका क्यू तो पहले ही पता है हमें, मेल है नहीं, सॉरी, क्यू की बात हो रही है ना। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, आर के बारे में नहीं पता अभी। जो क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, जो क्यू है वो ब्रदर है किसका, आर का। एंड नाइदर, ना तो वो चेस खेलता है ना ही वो हॉकी खेलता है। जो क्यू है वो ना चेस खेलता है ना ही क्या खेलता है, वो हॉकी खेल रहा है। ठीक, आ जाओ। इसका मतलब क्यू क्या खेल रहा, फुटबॉल। फुटबॉल छोड़ दो, डन। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब टी हमारा क्या है बच्चे, मेल है। तो यहाँ पे टी को अब हम क्या लिख लेते हैं, मेल लिख लेते हैं, डन। अब उसने बोला था कि जो चेस है ना वो मेल ही खेलेगा। यहाँ पे अगर देखें, हम देखें, इसका मतलब इसकी शादी करानी है। ये दोनों तो हमारे पी और एस तो अनमैरिड है, ये प्लस इसके साथ लड़के के साथ होने से, इसका मतलब आर के साथ ही इसकी शादी होगी ना। तो आर हमारी क्या होगी बच्चे, फीमेल। अगर आर फीमेल है, इसका जो ब्रदर है बच्चे वो कौन होगा, क्यू होगा। तो क्यू इधर बना देते हैं, क्यू ब्रदर है आर का, तो आर फीमेल है। इसका मतलब आर फीमेल है, मेल हॉकी खेलेंगे, आर फीमेल है। लो, अब आर अगर फीमेल है तो टी हमारा क्या है, मेल है। तो इसका मतलब उसने बोला था कि ये चेस, तो चेस हमारा मेल वाले के पास आएगा ना। तो मेल कहाँ पे, टी। तो टी हमारा क्या होगा बच्चे, चेस होगा, डन। तो बची एक गेम, कौन, हॉकी। तो हॉकी कौन खेलता होगा, आर खेल रहा। लो जी, ये बन गया डायग्राम। अब बताओ दो जरा, देखो DU 2012 का क्वेश्चन है। अब बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है कि हु इज अ फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है, क्यू फुटबॉल प्लेयर है, क्यू इज द फुटबॉल प्लेयर। तो इस पे टिक लगा दो। तो बच्चे देखो, क्वेश्चन इसमें क्या लिखा गया कि 3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछे गए होंगे। तो क्वेश्चन में पूछाएगा कि क्यू फुटबॉल खेल रहा है, बिल्कुल। आर क्या खेलता है, हॉकी है। एस क्या खेलता है, कुछ नहीं खेल रहा। टी क्या खेल रहा है, चेस खेल रहा है। क्या इसका क्या रिश्ता है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसी में से आंसर मिलेंगे। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखो आगे जरा क्या लिखा गया, टी की वाइफ बता दो, बिल्कुल बना, उसी से क्वेश्चन बनेगा। हु इज अ चेस प्लेयर, तो चेस प्लेयर भी यहाँ से, डन। ये हमारा पूरा ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ब्लड रिलेशन समझ आया। बस इसमें थोड़ा पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाले ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आराम से बन रहा है। तो पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाले थोड़ा सा ध्यान रखोगे, उस बस माई से स्टार्ट करो, वो थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। और हिज हर वाले को थोड़ा ज्वाइन करने में ध्यान रखना है। बाकी तो सारे क्वेश्चन सेम है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं किसी को, डन। ठीक है जी, चलो फिर।